नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियोस में हम जानेंगे विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 9 प्रकार होते हैं, लेकिन इनको जब हम क्लासिफाई करते हैं, जब वर्गीकृत करते हैं, तब कुछ कंडीशंस होती हैं। उनके आधार पर हम इनको 3 जगह डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको समझना होगा। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि आप जो है विलय की मात्रा के आधार पर इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा है विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि विलय तथा विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर जब इनको वर्गीकृत किया जाता है तो ये 9 प्रकार के बैठते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 9 प्रकार हैं, यहाँ 3 प्रकार हैं और यहाँ 5 प्रकार हैं। 5 और 3 8 होता है और 8 और 9 जो होता है वो हो जाता है 17, क्योंकि 9 दूनी 18, एक घटा लीजिए 17 हो जाएगा। तो क्या हमारे जो विलयन है वो 17 प्रकार के होते हैं या फिर हमारे जो विलयन है वो 9 प्रकार के होते हैं? तो यही चीज़ आज हम जानेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, विलय की मात्रा के आधार पर जब विलयंस को डिवाइड किया जाता है, जब क्लासीफाई किया जाता है, तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि विलयन तनु है या फिर विलयन सांद्रण है या फिर विलयन संतृप्त है, असंतृप्त है या फिर अति असंतृप्त है। बहुत सारी जगह क्या होता है कि दो चीज़ों को पढ़ा दिया जाता है कि या तो वो संतृप्त विलयन होगा या असंतृप्त विलयन होगा। अति असंतृप्त विलयन को लोग नहीं पढ़ाते हैं ज़्यादातर, लेकिन हम आपको अगले लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें बताएंगे कि ये सब कैसे होता है। अब चल लेते हैं कि अगर विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर आप अगर विलयंस को क्लासीफाई करना चाहते हैं, वर्गीकृत करना चाहते हैं, तो कितने प्रकार हो सकते हैं? तो देखिए, 3 हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ठोस, द्रव और गैस। तो ये 3 ही प्रकार ऐसे हैं जिनको आप विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब बात करते हैं विलय तथा विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो देखिए, विलय तथा विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर जब आप विलयन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो 9 प्रकार के बैठते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो द्रव तथा गैस का हमने लिख रखा है। दूसरा जो प्रकार रखा है वो गैस तथा गैस का विलयन रख रखा है, या फिर ठोस गैस है। अब आप देखेंगे कि हमने पहले यहाँ पे द्रव गैस था, तो यहाँ तीनों में गैस है। आप अगर गौर करेंगे तो गैस 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 लिखा है। इसी प्रकार से अब हम दोबारा रिपीट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हर जगह द्रव होगा, द्रव है द्रव है द्रव है। ये चीज़ क्या है? देखिए, द्रव द्रव का विलयन होगा, गैस द्रव का विलयन होगा, ठोस द्रव का विलयन होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तीनों जगह ठोस है, तो द्रव ठोस का विलयन होगा, गैस ठोस का विलयन होगा और ठोस ठोस का विलयन होगा। इसमें आपको समझने की एक चीज़ जो है वो ये है कि इसमें आपको ये जानना है कि एक तरफ आप जो भी विलयन बनाना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले अगर आप ठोस का बनाना चाहते हैं तो तीनों आप ठोस लिख लीजिएगा। इन्हें आप आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखते समय या फिर अपनी मेमोरी को रिवाइज करते समय, रिकॉल करते समय आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज़ का याद करने का अपना एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, जब आप इनका वर्गीकरण कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ के चलना होगा कि इसमें एक तरफ आप मानेंगे विलय और एक तरफ मानेंगे विलायक, जिसकी मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि पदार्थ की जो अवस्था है मुख्यतः 3 होती हैं, लेकिन अतिशीतल द्रव को भी अवस्था की श्रेणी में या फिर प्लाज्मा को भी अवस्था की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए, जैसे आपको ठोस के बारे में पता होगा, द्रव, गैस, इन तीनों के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से पता होगा। लेकिन अतिशीतल द्रव हम उन द्रवों को बोलते हैं, जैसे कि गिलास होता है हमारा, कांच जिसको हम बोल देते हैं, जिसके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं, वो अतिशीतल द्रव जैसी चीज़ों में आते हैं। अब एक पांचवी जो कंडीशंस है वो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। जब किसी मैटर्स को हाईली वोल्टेज के द्वारा प्लाज्मा क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पर एक आपको नीले कलर की जो होती है रिंग जैसी बन जाती है और आपको वहाँ पर प्लाज्मा देखने को मिलता है। केमिस्ट्री में मुख्यतः 4 क्रमों को पढ़ाया जाता है, ठोस को, द्रव को, गैस को और अतिशीतल द्रव को। लेकिन अगर फिजिक्स की बात कर ली जाए तो फिजिक्स में क्या होता है कि आपको प्लाज्मा भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री में उतना प्लाज्मा नहीं पढ़ाया जाता इंटरमीडिएट लेवल तक, या फिर आगे की भी जो लेवल है, या कि अगर बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्लाज्मा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन हाँ, इन तीनों चारों के बारे में पढ़ाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ठोस, द्रव, गैस के बारे में। तो बाकी जो 2 अवस्थाएं बचती हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे क्या है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको इसमें सारे द्रवों के बारे में बताऊंगा और ख़ासकर अतिशीतल द्रव और प्लाज्मा के बारे में भी बताने वाला हूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।